बाय द वे दिस स्टोरी वाज शेयर्ड टू मी बाय माय फॉलोअर। तो मतलब मुझे लगा था नॉर्मल स्टोरी होगी जैसे कि तुम सब पहले भेजते हो, बट ये वैसे की नहीं थी और मैं बड़े सुकून से लेवल से पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मैंने कहा ख़त्म। तो जिस लड़के ने मुझे स्टोरी सेंड किया उसने मुझे डेफिनेटली वॉर्न नहीं किया। लाइक मैं हमेशा स्टोरी सुनाने से पहले तुम लोगों को कहती हूँ जाके लाइट ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं कहते स्टोरी सुनाने से पहले। लाइक भाई हम लोग दोस्त हैं, सो प्लीज बी गुड विद मी। तो ये स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि स्टोरी 2018 की है। ये लड़का जिसने मुझे स्टोरी सेंड की ही लिव्स इन लाहौर और इसका जो कज़न है वो कश्मीर में रहता है। तो ये लाहौर से बहुत ज़्यादा थक गया था और इसे एक ब्रेक चाहिए थी। दूसरी साइड पर इसका कज़न जो था उसने इस्लामाबाद जाना था पूरे 15 दिन के लिए। तो उसने कहा कि तुम मेरे घर आके रह लो थोड़े दिनों के लिए और मेरे घर की सफाई वगैरह जो नॉर्मल तौर पे मैं करता हूँ, खाना खाने के बाद बर्तन धोना और वगैरह वगैरह, वो तुम कर दिया करना और तुम 15 दिन के लिए मेरे घर में रह लो। इसने कहा ग्रेट डैम, मतलब चलते हैं भाई, व्हाई नॉट। तो इसने अपनी पैकिंग शेकिंग की, थोड़े से कपड़े लिए और निकल गया कश्मीर के लिए। ये कश्मीर पहुंचता है और इसका कज़न जो था वो इसे चाबियां पकड़ाता है अपने घर की और कहता है कि मैं इतने दिनों बाद आ जाऊँगा, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पर रह के तो जो नॉर्मल सफाई होती है, झाड़ू वगैरह, वो सब कुछ कर देना और रिलैक्स करो, खाना वगैरह सारा कुछ है, मज़े करो। तो कज़न चला जाता है दोपहर के 4 बजे के करीब और ये जो था ये उसके घर में जाता है अंदर, मतलब सारा कुछ सेट होता है पहले से ही। तो ये कहता है हम लोग कुछ मज़े का बनाते हैं, तो अपने लिए सैंडविचेस बनाता है, सैंडविचेस लेके बैठता है और जाके एलईडी लगाता है और मतलब मूवी देख रहा होता है मज़े से। पहले दिन तो सब कुछ बहुत आराम से गुजर जाता है और इसे लगा था चिल लाइफ जा रही है, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, बट ये उसे लगता था असल में ऐसा नहीं था। खत्म। वो पहले दिन का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, इसे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है एंड एवरीथिंग इज फाइन, तो ये सोने चला जाता है। जब ये सोने जाता है तो लाइक 11 बजे का टाइम होता है और ये सो जाता है। इसकी नींद बहुत पक्की होती है और नियर 3 AM इसे जाग आती है और वो ये इस तरह उठता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि जो कमरे के अंदर खिड़की है उसके ऊपर कोई पत्ते या कोई शाखें जो दरख्त की हैं वो लग रही हैं। तो ये उठता है और बेड पे बैठता है, खिड़की की तरफ देखता है, तो इसे लगता है शायद बाहर तूफान आया है एंड उस वजह से ऐसा है। तो ये इग्नोर करता है और सो जाता है। भाई इग्नोर ना करिए, जब इग्नोर करते हैं ना तो उस चीज़ को गुस्सा आता है और सीन ज़्यादा ख़राब होता है। मैं कहती हूँ इग्नोर ना किया करो, मतलब हेलो। तो अगला दिन होता है, ये सुबह सुबह उठता है, पूरे घर की सफाई करता है और जब ये सफाई कर रहा होता है तब सुबह की कोई 8 बजे का टाइम होता है और इसे लगता है कि इसे बाहर जाके ना गैराज की भी सफाई करनी चाहिए। तो ये बाहर गैराज में जाता है और वहाँ पर ये झाड़ू फेर रहा होता है व्हेन ही सॉ सम फुट स्टेप्स। लाइक छोटे छोटे बच्चों के जो पाँव के स्टेप्स होते हैं ना, अगर आप सूखी रेत के अंदर चलो तो वो आपके पाँव में दबेंगे और वहाँ पर निशान पड़ेंगे। वैसे के निशान वहाँ पर पड़े हुए थे। लाइक अगर कोई छोटा बच्चा है, लाइक 8-9 माह का है, तो वो चले और उसके पाँव के निशान वहाँ पर पड़े हों। तो उसने कहा कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि 3-4 बच्चे एक साथ चले हुए थे और ज़्यादा सारे छोटे पाँवों के निशान थे। तो पता था इसके कज़न की शादी भी नहीं, उसका कोई बच्चा भी नहीं है एंड देयर इज़ नो वन इन दिस हाउस एक्सेप्ट हिम। तो गैराज में भी वही आएगा ना जिसे मेन गेट खोल के अंदर आना होगा। मुझे डर लग रहा है। तो इस सीन के बाद उसे लगता है कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मैं सफाई कर दूंगा, ये फुटप्रिंट्स खत्म कर दूंगा और वो सारी सफाई करता है, मट्टी को सारा समेटता है, लाइक सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने लिए खाना गर्म करता है और लेके सोफे पे बैठता है, दोबारा से टीवी चलाता है और मूवी देख रहा होता है। वो अब वो मूवी देख रहा है, आराम से मस्त माहौल है और अचानक से उसे ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे बाहर कोई बहुत तेज तेज भाग रहा है। वो आवाज़ को वो इग्नोर करना चाहता है बट वो इग्नोर नहीं कर पाता क्योंकि वो आवाज़ ऐसी होती है कि वो जो बाहर वाली आवाज़ थी ना वो अचानक से अंदर आने लग जाती है। अब उसे फील होता है कि जहाँ पर बैठा है ना सोफे के इर्द गिर्द, वहाँ पर ही इर्द गिर्द कोई भाग रहा है। लग गए ना, मुझे पता था लगेंगे। और उसके इर्द गिर्द अब वो भाग रहा है कोई और मतलब इसे नजर नहीं आ रहा बट इसे फील हो रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग एक साथ भाग रहे हैं और नंगे पाँव भाग रहे हैं। तो ये उठता है और नोटिस करता है, बाहर आगे पीछे देखता है खिड़कियों में, इसके जहाँ पर ये टीवी लॉन्च में बैठा है वहाँ पर 3 खिड़कियाँ हैं और तीनों जो खिड़कियाँ हैं वहाँ से रोड नज़र आता है, गली मतलब बराबर। तो ये उठता है, नोटिस करता है कि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, पौधे हिल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद करता है और सोफे पे बैठ जाता है। जब ये सोफे पे बैठते हैं तो ये मूवी क्लोज कर देता है, लाइक एलईडी बंद कर देता है और ये नोटिस करता है कि वो आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। तो इसे लगता है ओके शायद मेरा वहम था। भाई वहम नहीं होता, इंसान का दिमाग वही नोटिस करता है जो असल में हो रहा होता है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में बोला, अगर तुम लोगों को कभी कुछ लगे ना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो वहम है, तो वो वहम नहीं होता है, वो रियल में हो रहा होता है, तो मान जाया करो। ये उठता है और जाके अपने बेड पे लेटता है अंदर इस अपने कज़न के रूम में। जब कज़न के रूम में जब ये लेट जाता है तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता है और सोने की कोशिश करता है। जब ये सोने की कोशिश करता है तो इसे ऐसा लगता है कि नीचे से जहाँ से टीवी लॉन्च से ऊपर आया बहुत लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो जो हंसने की आवाज़ें आ रही थी वो बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी और पहले पहले तो वो आवाज़ें बहुत लाइट होती हैं, लाइक आहिस्ता आवाज़ में कोई हंस रहा होता है। वैन इंस्टेंटली आवाज़ें ज़्यादा होने लग जाती हैं। जब ये इग्नोर कर रहा होता है ना और कोशिश कर रहा होता है कि मैं इसके ऊपर तवज्जो ना दूँ, मैं जितना इसे नहीं सुनूंगा उतना ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा होने लग जाती है। जितना ये इग्नोर करता है वो चीज़ उतनी बढ़ती जाती है, वो आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लग जाती हैं। वो जो लोग हंस रहे होते हैं, वो बच्चे जो हंस रहे होते हैं वो ज़्यादा तेज हंसने लग जाते हैं और ये अपने कानों पे हाथ रख के ना तो लाइक आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाता है और बहुत कुछ करने लग जाता है। लाइक
चाहता है कि ये मतलब यहाँ से निकल जाए, अगली सुबह और ये यहाँ से निकल जाए। ये अपना मोबाइल पकड़ता है और देखता है कि सिग्नल्स वहाँ पे नहीं आ रहे। तो वो जहाँ पर रहता था ना इसका कज़न, वहाँ पर सिग्नल्स इतने नहीं आते थे, लाइक वहाँ पर सिग्नल्स का इशू था। तो इस वजह से पता था ये उसे कॉल तो नहीं कर सकेगा, तो ये सुबह होने का इंतजार करता है ताकि घर से बाहर निकल के आगे पीछे होकर सिग्नल्स मिले तो ये अपने कज़न को कॉल करे। अब सीन ये होता है कि ये सब कुछ इग्नोर कर रहा होता है और उसी बेड पर बैठा होता है आराम सुकून से कि भाई ये चीज़ खत्म हो जाए और मैं बच जाऊँ। वैन इसे आवाज़ आती है कि जैसे इसका नाम कोई ले रहा है और वो आवाज़ विस्पर में होती है। गाइस ये अगर लाइट आगे पीछे हो रही है तो इग्नोर करो, क्योंकि मुझे नहीं पता लाइट को कैसे सेट करते हैं। तो उसे आवाज़ आती है बाहर से कि जैसे कोई बच्चा उसका नाम ले रहा है और वो उसका नाम इस तरह ले रहा है कि विस्पर में उसका नाम ले रहा है, एक आहिस्ता आवाज़ में। वो आवाज़ होती रहती है, चलती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये उठता है और मतलब थक हार के विंडो से बाहर देख ही लेता है कि कौन है जो मुझे तंग कर रहा है। जब ये विंडो से बाहर देखता है तो जो सामने दरख्त था ना गली में, उसके पास 3 छोटे छोटे बच्चे, जो आप लोग कह सकते हो 7-8 माह के थे, वो खड़े होते हैं दरख्त के पास और तीनों ऐसे लाइन में खड़े होते हैं। इस इनकी शक्लें या इनकी आंखें तो नजर नहीं आती, बट साइज और पोस्चर से लग रहा होता है कि बच्चे हैं और वो बहुत छोटे छोटे। ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये कॉल करने की कोशिश करता है अपने कज़न को, तो नहीं कॉल कर पाता। आता है उस खिड़की से पीछे हटता है, बेड पर बैठता है और डर डर आके सो जाता है। मतलब मैं होती तो मैं तो कभी ना सोती। तो ये सो जाता है और जब अगली सुबह ये उठता है तो अपने फ़ोन पे नोटिस करता है कि सिग्नल्स आ गए हैं। तो ये सुबह में जो सबसे पहला काम करता है वो यही करता है, अपने कज़न को कॉल करता है कि हाँ भाई बता, तूने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी कि तेरे घर में कुछ ऐसा वैसा है। तो इसका कज़न कहता है मुझे पता है यहाँ पर ऐसा होता है और अगर तुम नीचे वाले बेसमेंट के कमरे में से दूर रहोगे ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। इसके कज़न को पता था कि कुछ था उसके घर में। भाई बंदा वार्निंग दे देता है, चलो अब बता रही हो ना कि बेसमेंट के पास नहीं जाना, पहले बताने की जहमत नहीं हो सकती थी। तो जो इसके कज़न साहिब होते हैं वो बड़े आराम से कहते थे कि भाई तू बेसमेंट वाले कमरे से पीछे रह, तुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये एक ऐसा इंसान है, इसने कहा कि इसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें बता दिया कि आपको डर नहीं लगता। अभी पता चलेगा डर लगता है नहीं लगता। ठीक है, ओके। तो इसने कहा कि इसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता और इसको एक मतलब आप लोगों को तकलीफ होती है कि आपने कुछ करना ही है, जिस काम से आपको रोका जाए आपने वो करना है, तो इसे वो हो रहा होता है। तो ये उठता है और बेसमेंट वाले कमरे के पास जाता है। अब बेसमेंट वाले कमरे की इसे चाबियाँ, इसका कज़न जो देके गया था ना घर की चाबियाँ, उसके अंदर वो एक की चेन थी और इसके साथ सारी चाबियाँ घर की हर दरवाजे की थी। तो इसे बेसमेंट वाले दरवाजे की चाबी मिलती है और ये वो लेकर बेसमेंट वाली जगह पर जाता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है और अंदर देखता है। अब वो दरवाज़ा इस तरह था कि वो छोटी सी एटिक थी, लाइक एटिक इज लाइक समथिंग, मतलब छोटा सा एरिया जो कि बेसमेंट वाली साइड पे होता है। वहाँ पर आप स्टोरेज रूम उसे कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वहाँ पर स्टोरेज रूम बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर 2 चेयर्स पड़ी हुई थी जो एक दूसरे की तरफ फेस करके रखी हुई थी। दरमियान में एक टेबल था जिसके ऊपर 5 ब्लैक कैंडल्स बड़ी वाली, जो कि फुल एंड तक 2-3 अंदर से ख़त्म हुई थी और 2 फुल बड़ी बड़ी थी, वो पड़ी होती हैं। और एक बच्चे की शक्ल पड़ी होती है, जैसे वैक्स होती है ना, मतलब कैंडल की वैक्स, उससे आप किसी बच्चे की शक्ल बनाओ और उसके ऊपर सींग होते हैं लाइक हॉर्न्स, वो बना दो। ये काला जादू चल रहा है बेसमेंट में। क्या काला जादू? आई डोंट नो, लाइक जो मेरा गेस है उसमें मुझे यही लग रहा है कि शायद इसका कज़न बेसमेंट में काला जादू करता था, क्योंकि हाँ इसके कज़न के पेरेंट्स की भी डेथ हो गई हुई थी, तो वो अकेला रहता था उस घर में। ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट में नहीं बताया, तो मैंने आप बता दिया, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप लोगों ने कभी काले जादू वाली चीज़ें देखी होंगी, मतलब मुझे नहीं पता, लाइक मेरा गेस है और जहाँ तक मैंने सर्च किया हुआ है इस बारे में, तो वो एक ना शैतान जैसी शेप का लकड़ियों का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर 2 सींग होते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और नॉट, बट या ये कहता है कि वहाँ पर ब्लैक कलर की दीवारें थी और रेड कलर की दीवारें थी। सामने वाली 2 दीवारें जो थी वो ब्लैक थी, इधर इधर वाली 2 जो थी वो रेड थी। ये कहते हैं कि वहाँ से पूरी अजीब सी स्मेल आ रही होती है और बस बहुत अजीब सीन होता है। कहते हैं कि ये उस दरवाजे को वैसे ही बंद करता है जैसे इसने खोला था, ताकि इसके कज़न को शक ना हो कि इसने खोला था। और उसके बाद ये अपने घर की तरफ निकल जाता है और जब घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में अपने कज़न को फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर से निकल आया हूँ, चाबियाँ मैंने बाहर गमले के नीचे पत्थरों के पास रख दी हैं, तो वो सेफ़ हैं, तो तुम पकड़ लेना। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा डॉक्टर नज़दीक है, तो मैंने उससे मिलना है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। तो तुम और तुम्हारा घर, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को जानो, मैं नहीं कुछ करता। ये बहुत अक्लमंद बंदा था यार, मतलब मैं होती और लाइक नेटफ्लिक्स का फ्री पैकेज और खाना, लाइक भूत जाए भाड़ में। मैं तो ये सोच के वहाँ पे बैठी रहती है जब तक ना होता मैं नहीं निकलती, लाइक बट वो निकल गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी एंड